Welcome viewers, my name is Aslan Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation। व्यूवर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल लेवल का लेक्चर नंबर 14 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर क्लोज टैंक विद ड्राई लैग मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कैलिब्रेशन ऑफ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर। बिफोर स्टार्टिंग द कैलिब्रेशन ऑफ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर वी नीड टू नो ड्राई एंड वेट लैग कॉन्सेप्ट। व्यूअर्स, डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर क्लोज टैंक की कैलिब्रेशन करने के लिए हमको सबसे पहले ड्राई लैग और वेट लैग कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 13 के अंदर मैंने ड्राई लैग कॉन्सेप्ट और वेट लैग कॉन्सेप्ट को बयान किया है। वी विल कैलिब्रेट द ट्रांसमीटर फॉर क्लोज टैंक विद ड्राई लैग मेथड। क्लोज टैंक ड्राई लैग मेथड। टू कैलिब्रेट द ट्रांसमीटर वी नीड टू नो LRV एंड URV ऑफ द ट्रांसमीटर। व्यूअर्स, डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर को फॉर क्लोज टैंक कैलिब्रेशन करने के लिए हम इस जगह के ऊपर ड्राई लैग मेथड को यूज़ करेंगे। तो कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले ट्रांसमीटर की LRV और URV का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास क्लोज टैंक वेसल या फिर ड्रम है, तो ट्रांसमीटर की हाई साइड टैंक वेसल या ड्रम के बॉटम साइड पे कनेक्ट है और लो साइड टैंक वेसल या ड्रम के टॉप पे कनेक्ट है। तो जो इसकी हाइट है वो हमारे पास 900 mm है। इसी तरह इसके अंदर जो प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.2 है और LP साइड हमारे पास कम्प्लीटली ड्राई है। सबसे पहले हम LRV को कैलकुलेट करेंगे। LRV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज एम्प्टी। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो टैंक वेसल या ड्रम है वो हमारे पास एम्प्टी कंडीशन में है और इसी तरह LP साइड भी हमारे पास एम्प्टी है। तो LRV है हमारे पास HP माइनस LP, तो LRV हमारे पास निकल आएगी 0 mm ऑफ H2O, क्योंकि इस वक्त टैंक के अंदर किसी भी किस्म का प्रोसेस नहीं है। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज फुल। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास टैंक है वो फुल कंडीशन में है, जिसकी हाइट 900 mm है और प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है। इसी तरह हमारे पास LP साइड कम्प्लीटली ड्राई है। तो URV का फार्मूला हमारे पास HP माइनस LP। तो HP हमारे पास हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जबकि LP हमारे पास 0 है क्योंकि वो कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो हाइट हमारे पास 900 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है, तो URV हमारे पास 1080 mm ऑफ H2O निकल आएगी। तो जो हमारे पास रेंज बनेगी वो 0 to 1080 mm ऑफ H2O बनेगी। प्रोसीजर। When we know LRV and URV of the transmitter, then we configure the transmitter and put these things: LRV and URV, tag number, damping time, display configuration। व्यूअर, जब हमको ट्रांसमीटर की LRV और URV का पता हो तब हम ट्रांसमीटर के अंदर ये इंपॉर्टेंट थिंग्स को पुट करेंगे, जैसा कि LRV, URV, टैग नंबर, डैम्पिंग टाइम और डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन। वी विल कनेक्ट द कम्युनिकेटर एंड प्रेशर कैलिब्रेटर विद DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर। इसके बाद हम DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर के साथ कम्युनिकेटर और प्रेशर कैलिब्रेटर को कनेक्ट करेंगे। वी विल अप्लाई प्रेशर लाइक 0, 25, 50, 75 एंड 100%। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे लाइक 0, 25, 50, 75 और 100%। वी विल अप्लाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कैलिब्रेटर लाइक 0, 270, 540, 810 एंड 1080 mm ऑफ H2O। इसके बाद हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 0, 270, 540, 810 एंड 1080 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे और ट्रांसमीटर के रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। We will check the reading on transmitter. Transmitter output must be in percentage like 0, 25, 50, 75 and 100। व्यूअर्स, चूँकि लेवल हमारे पास परसेंटेज के अंदर होता है, इसलिए हम ट्रांसमीटर की आउटपुट भी परसेंटेज के अंदर चेक करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास रीडिंग 0, 25, 50, 75 और 100% होनी चाहिए। We will check the output of transmitter also we will note milliampere। इसी तरह हम ट्रांसमीटर की आउटपुट के साथ साथ हम मिलीएम्पेयर को भी नोट करेंगे। Same we increase pressure step by step, same we will decrease pressure step by step and check the response of transmitter। जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज किया, इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को डिक्रीज करके ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। इफ़ रीडिंग इज सेम दैट्स मीन कैलिब्रेशन कंप्लीटेड। अगर रीडिंग मैच कर रही हो तो इसका मतलब है कैलिब्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। व्यूअर्स, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने टीरस कम्युनिकेटर को DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह प्रेशर कैलिब्रेटर को भी मैंने DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो क्लोज टैंक विद ड्राई लैग कैलिब्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांसमीटर को कॉन्फ़िगर करेंगे।
जिसके अंदर हम ट्रांसमीटर को LRV और URV देंगे। हमारे पास LRV 0 जबकि URV 1080 mm ऑफ H2O है। इसके लिए हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, डायग्नोस्टिक एंड सर्विसेज, कैलिब्रेशन, रीरेंज, की इनपुट। तो यहाँ पे हम URV को चेंज करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम सेंड कर देंगे। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं LRV हमारे पास 0 जबकि URV हमारे पास 1080 mm ऑफ H2O है। तो सबसे पहले हम 25% के ऊपर ट्रांसमीटर को रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 270 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे और ट्रांसमीटर के ऊपर रीडिंग को चेक करेंगे। तो व्यूअर्स आप इस टाइम देख सकते हैं कि इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर हमारे पास अराउंड 270 mm ऑफ H2O, इसी तरह TRS कम्युनिकेटर भी 270 mm ऑफ H2O और 8 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 25% रीडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम 50% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 540 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे और लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर अराउंड 540, इसी तरह TRS कम्युनिकेटर भी 540 और 12 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर इस वक्त हमारे पास 50% रीडिंग शो कर रहा है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट अब हम 75% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम 810 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे और लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर्स आप इस टाइम देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर अराउंड 810 mm ऑफ H2O है, इसी तरह TRS कम्युनिकेटर भी 810 और 16 मिली एम्पेयर, और इसी तरह हमारे पास लेवल ट्रांसमीटर 75% रीडिंग शो कर रहा है। व्यूअर्स लास्ट के ऊपर हम ट्रांसमीटर के 100% रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 1080 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे और लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर्स इस टाइम आप देख सकते हैं कि प्रेशर कैलिब्रेटर अराउंड 180, इसी तरह TRS कम्युनिकेटर भी 180 और 20 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 100% रीडिंग शो कर रहा है। तो व्यूअर जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज करके लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक किया, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को डिक्रीज करके लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर जिस टाइम देख सकते हैं आप प्रेशर हमारे पास 810, इसी तरह TRS कम्युनिकेटर भी अराउंड 810 और 16 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 75% रीडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम 50% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करते हैं। तो व्यूअर जी आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर अराउंड 540, इसी तरह TRS कम्युनिकेटर भी 540 और 12 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 50% रीडिंग शो कर रहा है। व्यूअर्स नेक्स्ट अब हम 25% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करते हैं। तो व्यूअर जी आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर 270, इसी तरह TRS कम्युनिकेटर भी 270 और 8 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 25% रीडिंग शो कर रहा है। व्यूअर्स लास्ट में अब हम 0% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करते हैं। तो व्यूअर ये अब आप देख सकते हैं कि प्रेशर कैलिब्रेटर हमारे पास 0, इसी तरह TRS कम्युनिकेटर भी 0 और 4 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 0% रीडिंग शो कर रहा है। व्यूअर्स इस ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन मुकम्मल है और ये ट्रांसमीटर रेडी टू इंस्टॉल है। लास्ट में हमारे पास है कैलिब्रेशन चार्ट। तो कैलिब्रेशन चार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जिसके अंदर रेंज इन परसेंटेज, इनपुट प्रेशर जो कि हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से अप्लाई करेंगे, आउटपुट इन परसेंटेज जो कि हमारा ट्रांसमीटर शो करेगा, और आउटपुट करंट जो कि हमारे पास कम्युनिकेटर शो करेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। इसी तरह से हम साथ साथ मिली एम्पेयर को भी नोट करेंगे। जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज किया, इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को डिक्रीज करके ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, और साथ साथ हम मिली एम्पेयर्स को भी चेक करेंगे। व्यूअर ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर क्लोज टैंक विद ड्राई लेग मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।